B.Ed सेकेंड ईयर पेपर 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट फर्स्ट। आज हम जानेंगे स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एट लोकल लेवल, जिसको हम एक चित्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 1, उत्तरदायित्व का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ लिएबिलिटी। सेकंड, समावेशी बालकों की आवश्यकताओं की खोज, एक्सप्लोरिंग द नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। थर्ड, बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन। फोर्थ, अध्यापकों का चुनाव, टीचर्स सिलेक्शन। फिफ्थ, समावेशी कक्षाओं का निरीक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, निर्देशन, डायरेक्शन। एंड सातवां, पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस। इन 6 बिंदुओं को हम पढ़ चुके हैं। आज हम 7वां बिंदु पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम, सिलेबस, और उसके बाद हम जानेंगे इमारत, बिल्डिंग के बारे में, और गांव के विशिष्ट बालक अर्थात विलेज बॉय। तो सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम पॉइंट 7, पॉइंट 8 और पॉइंट 9 के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। The objectives of education of inclusive children vary, so their curriculum has to be specially prepared. This course is different for each child according to his/her need, as the curriculum is designed according to the needs of each child. It has been suggested that an inclusive child should participate in the Average Children program. It is extremely difficult for a teacher to create a program of full inclusive education for children of different age every day. Children should be encouraged to participate in the group program. Children will be encouraged by the group program and learn as soon as possible. The teacher should seek help from the average teacher. There are different courses and different syllabus of different types of group. We should pay special attention to the children who are blind, who write, typing and handwriting. They should get the disabled children to do difficult type of the work like weaving them, teaching how to teach and to make jewelry, etc. The type of work should be told. The deaf children are given knowledge of the language so that they can understand it well. अब हम सिलेबस के बारे में हिंदी में जानेंगे। समावेशी बालकों की शिक्षा के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनके पाठ्यक्रम को विशेष रूप से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि जो बालक होते हैं वो अलग अलग तरीके के बालक होते हैं, इसलिए उनका शिक्षा के उद्देश्य भी उन बालकों के अनुसार ही उनके भिन्न भिन्न रहेंगे। ये पाठ्यक्रम प्रत्येक बालक के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार भिन्न होता है। ये सुझाव दिए गए हैं कि औसत बालकों के कार्यक्रम में समावेशी बालकों को भाग लेना चाहिए, जिससे वो उनके अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाए। एक अध्यापक के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिन कार्य होता है कि वह हर भिन्न आयु के बालक के लिए पूर्ण समावेशी शिक्षा का प्रोग्राम बनाए। क्योंकि अगर बालकों का जो समूह के द्वारा जो प्रोग्राम बनाया जाएगा उसी प्रकार उसे शिक्षित किया जाएगा। बालकों को समूह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अध्यापक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक को औसत बालकों के अध्यापक से भी सहायता लेनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के समूह के लिए भिन्न भिन्न कोर्स होते हैं तथा पाठ्यक्रम
सामंजस्य होते हैं। बालकों को जो अंधे बालक हैं या जो टंकण लेखन या हस्तलिपि लिखना उनको सिखाना चाहिए। अपाहिज बालकों को विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जा सकते हैं, जैसे कि उन्हें बुनना सिखाना, काटना सिखाना, जेवर आदि बनाना सिखाया जा सकता है। साथ ही साथ बहरे बालकों को भाषा का ज्ञान भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार का हमारा बालक है उसी प्रकार के पाठ्यक्रम उनका होना चाहिए, जिससे उससे बालकों को सीखने में बड़ा आसानी होगी। स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा के आयोजन में हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट आता है इमारत, द बिल्डिंग। सबसे पहले हम इसको अंग्रेजी में जानेंगे, उसके बाद हिंदी में जानेंगे। द बिल्डिंग, फॉर दिस सेपरेट बिल्डिंग should also be constructed. The building should be such that it should be ventilated and open so that the children can get clean, fresh air. The administration should also take care that the building should be of the same kind as normal. It is meant for children. It should have windows. It should have electricity. There should be good furniture and there should be a playground. Sending the child to an old building for a special class is neither good for the child nor the parents have an impact on. The education department of the state should keep in mind all the needs of the child in building and managing the good about their rooms, about the windows, about the furniture, about the playground, etc. Also the problems of eating of children. It should be carefully noted that what should be given to the children in their food so that their physical and mental development can be done. इमारत के बारे में हमने अभी अंग्रेजी में जाना, अब हम इसी को हिंदी में जानेंगे। इसके लिए एक अलग इमारत का भी निर्माण कराया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बालकों के लिए एक अच्छी सी इमारत का निर्माण कराया जाना चाहिए। इमारत इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि हवादार हो, उसमें खिड़कियां, दरवाजे होने चाहिए। साथ ही साथ वो एक ऐसे स्थान पर होनी चाहिए कि खुला वातावरण हो, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर जो हो वो खुला हुआ हो, जिससे बालकों को ताज़ी हवा, प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण का भी आनंद बालक ले सकें। प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इमारत उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसे कि सामान्य बालकों के लिए होती है। इस प्रकार सामान्य बालकों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य वातावरण में खुलेदार होती है, हवादार होती है, उसी प्रकार इसमें भी होनी चाहिए। जिस प्रकार सामान्य बालकों के लिए बिजली का प्रबंध होता है, खिड़कियां होती हैं, अच्छा फर्नीचर होता है, खेलने का मैदान होता है, उसी प्रकार इन बालकों के लिए भी उस इमारत में बिजली का प्रबंध होना चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए और अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, जिससे बच्चे फर्नीचर पर आराम से बैठ सकें। और साथ ही साथ बालकों के लिए खेलने का एक मैदान भी होना चाहिए। बालकों को विशेष कक्षा के लिए एक पुरानी इमारत में भेजने से ना तो बालक पर ही और ना ही माता पिता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम पुरानी इमारत में बालकों को भेजते हैं तो माता पिता पर भी इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। राज्य के शिक्षा विभाग को इमारत बनाने के लिए तथा उसके सामान का प्रबंध करने के लिए बालकों की समस्त
आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है और उनको रखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सामान की व्यवस्था नहीं होगी, उस बिल्डिंग में इमारत अच्छी नहीं बनी होगी, तो बालक की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बालकों को खाने की समस्या का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम इसका जो अंतिम पॉइंट है, स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा के आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एट लोकल लेवल का अंतिम पॉइंट हमारा गांव के विशिष्ट बालक अर्थात विलेज बॉय, उसके बारे में हम जानेंगे। विलेज बॉय, these children also need the same kind of inclusive education as it is very difficult to provide these services to the specific children who live in the cities, but in the villages it is very difficult to employ these expensive service for 2 or 3 children in the village. It also happened that parents do not like to send their children away for studies. In such a situation, the boy should arrange a hostel in the city for the children of the village. Buses should be arranged to take the children to school, who also leave the students back home after the holidays every day. Because such facilities are not available the village, the state government should pay more special attention to this. In this way, we have learned about organizing this inclusive education at local level today. अब हम इसी को हिंदी में जानेंगे। इन बालकों को भी समावेशी शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उन विशिष्ट बालकों को जो शहरों में रहते हैं, पर गाँव में ये सेवाएं पहुंचाना बहुत कठिन है। इन महंगी सेवाओं को गाँव में 2 या 3 बालकों के लिए नियोजित करना कठिन हो जाता है। माता पिता भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं भेजना चाहते हैं। ऐसी दशा में गाँव के बालकों के लिए शहर में छात्रावास का प्रबंध होना चाहिए। उन्हें स्कूल ले जाने के लिए बसों का प्रबंध होना चाहिए जो प्रतिदिन विद्यार्थियों को घर वापस छोड़कर भी आएँ। राज्य सरकार को इस प्रकार का ध्यान देना चाहिए। आज ये हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।